मेरी छोटी सी विनती मान ले मेरे लाल। माँ, दुखी ना हो माँ, तेरा पुत्र भरत आ गया है। अब राम भैया को स्वयं मैं लाऊंगा माँ, और माता कैकेयी के इस पाप पे तुझे दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूँ माँ, मैं एक अभागा पुत्र हूँ। मेरा तो यही पाप है कि मैंने कैकेयी जैसी नीच माँ के कोख से जन्म लिया, परंतु माँ अब यह समय शोक का बिल्कुल नहीं है। अब तुझे हर्ष और उल्लास से खुशियां मनाने का समय है माँ। मैं भैया राम को स्वयं लेके आऊंगा। मैं पूरे बंद बांधवों के साथ जाकर भैया को मनाकर उनका राज्याभिषेक करके वहां से लेके आऊंगा। माँ, तू भी मेरे साथ चलेगी ना माँ? हाँ मेरे पुत्र, मैं तो कब से अपने राम से मिलने के लिए व्याकुल हूँ। तू भी तो मेरा ही पुत्र है। तू ऐसे बोल रहा है तो जैसे मुझे लग रहा है मेरी अंतरात्मा और मेरे हृदय से ऐसी आवाज आ रही है कि जैसे मेरा राम मुझे मैया मैया कह के पुकार रहा है और मैं उसे अपने कोख में लेने के लिए व्याकुल हो रही हूँ। परंतु वो तो बहुत ही कर्मठ और सत्यवादी है भरत। वो तो यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं होगा। पता नहीं तू उसे कैसे यहाँ ले आ पाएगा। इसीलिए जननी, इसीलिए मैं तुम्हें लेके जाने वाला हूँ। आप जाएंगी, भैया जरूर में मुझे प्रवचन की बड़ी बड़ी बातें, धर्म की बड़ी बड़ी, सत्य की बड़ी बड़ी, शास्त्रों की बड़ी बड़ी बातें करके मुझे मना कर सकते हैं माँ। परंतु आप जाएंगी तो वो आपके आज्ञा के सामने झुक जाएंगे माँ। मुझे नहीं लगता कि वह आपको मना कर पाएंगे माँ। इसीलिए मैं तो आपको लेके जाना चाहता हूँ। तो आप मेरे साथ चलो माँ। अवश्य भरत, मैं तेरे साथ अवश्य चलूंगी। माँ, सबने जो भी किया भैया के साथ, मानता हूँ कि भैया ने वचनों का पालन किया पिता के, कैकेयी माता का वचन माना। परंतु आप तो थी ना, आपने क्यों नहीं रोका उन्हें? क्या वो आपके आज्ञा के आगे जाते? मैं उसे कैसे रोकती भरत? वो तो बड़े विद्वानों की तरह धर्म और नीतियों की बड़ी बड़ी बातें करते हुए मेरे पास आया और मुझसे आशीर्वाद लेकर के चला गया। मैं तो यही सोचती रह गई कि ये क्या हो रहा है, और आशीर्वाद देते ही वो मेरे आंखों से कब गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। वो तो बहुत निर्मोही निकला भरत। माँ, भैया राम किसी भी प्रकार से निर्मोही नहीं है। मैं समझ सकता हूँ उनके हृदय का, उनके हृदय की विवेचना को मैं समझ सकता हूँ माँ। अवश्य वो नीति और धर्म के पालन के लिए, पिता का वचन पालन करने के लिए माता कैकेयी के वचन झूठे ना जाएं। इसीलिए उन्होंने आपको न मानते हुए पिता के वचनों का पालन करके वन को गमन कर गए। परंतु माता, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये हर्ष का समय है माता। मैं स्वयं जाऊंगा भैया को लेने। आप पूरी तरीके से तैयारी कीजिए। मैं भी जाता हूँ बंधु बांधवों के साथ, ऋषि मुनियों को लेके पूरी तरीके से उनके राज्याभिषेक करने की तैयारी करके मैं पहुँचता हूँ। आप भी आइए माँ। प्रणाम माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस युग में पूरी तरीके से सफल हूँ। आयुष्मान भव पुत्र, विजय भव पुत्र।